चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग का देखिए 11th का जो एग्जाम आप लोग का चल रहा है दोस्तों, इंटरनल एग्जाम, उसका आप लोग को आंसर की कराने वाले 2023 का दोस्तों। अगर आप भी 11th का एग्जाम देने वाला है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, आजकल में डियर स्टूडेंट, तो आपका ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और ये ओरिजिनल क्वेश्चन 2023 का ऊपर आप लोग देख सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट। जो इंटरनल एग्जामिनेशन होगा उसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों को, ऊष्मा के चालकता दोस्तों क्या है, डायमेंशन ऑफ ए थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो याद रखिएगा mL/-3 और K इनवर्स कांस्टेंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी चीज के लिए 200% त्रुटि होता है, देखिए कितना प्रतिशत त्रुटि होता है डियर स्टूडेंट, तो याद रखना आप लोग को डेल्टा A/A गुना A क्रॉस 100 होता है डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग याद रखें, बी नंबर टिक करके आएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 202.12 है तो व्यक्त होता है, तो इसका क्षेत्रफल किस रूप में व्यक्त होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग को पता है डियर स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल 14 पॉइंट कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एक हो जाएगा कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। चलिए यहाँ से 4 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है, देखो विस्थापन बल त्वरण, कौन है जो सदिश राशि नहीं है, वो अदिश है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, चाल है जो अदिश राशि, जबकि ये सब क्या है सदिश राशि है। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इससे क्या होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको 12th की तैयारी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है, और आप लोग दोस्तों नंबर यहाँ पर पीडीएफ के लिए दिख रहा है, 12th की भी तैयारी कर सकते हो पूरा पीडीएफ लेकर के। चलिए यहाँ से देखिए 5 नंबर में कहा जा रहा है कि सदिश इतना इतना दिया गया है, तो इतने के बीच का कौन क्या होगा, तो देखिए इसका कौन निकालने के लिए A.B में A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, ये 12th क्लास में दोस्तों मैथ में पढ़ना है, तो इसका राइट आंसर लगा दीजिए। देखो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो इसका आप लोग का राइट आंसर क्या प्राप्त होगा, तो सी प्राप्त होगा दोस्तों, क्योंकि 90 डिग्री के रूप में आएगा। कितना डिग्री, तो देखिए यहाँ से आपका कितना डिग्री के रूप में आएगा, हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट्स 90 डिग्री, यानी कि 1 मान इसका आएगा। चलिए यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि सामान्य त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग क्या होगा, देखिए सामान्य त्वरण से जो गतिमान वस्तु का जो वेग होता है वो दोस्तों घाट या बढ़ जाएगा, क्या होगा घाट या बढ़ जाएगा, तो याद रखिएगा डी नंबर इसका लगा करके आइएगा। 7 नंबर में कहा जा रहा है कि किसी प्रेक्षक के सापेक्ष किन्हीं दो पिंड ए तथा बी में क्रमशः 7 तथा 200 VA के सापेक्ष VB का वेग क्या होगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तो याद है कि VB जो वेक्टर होगा माइनस BA वेक्टर के बराबर हो जाएगा, तो बी नंबर इसका राइट आंसर। चलिए इसका ग्राफ आप लोग को संबंध नहीं, कौन संभव नहीं, किसका ग्राफ है दोस्तों वो संभव नहीं। चलिए प्रथम कोटि, चलिए यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी लगाइए, बी नंबर ये आप लोग का कौन सा कोटि है, तो शून्य कोटि का, जो किसका ग्राफ नहीं है। चलिए यहाँ से 9 नंबर देखिएगा, तो कहा जा रहा है दोस्तों कि एक वृक्ष के लिए नल तल पर दोस्तों नीचे खिसकने वाले पिंड का जो त्वरण होगा किस रूप में त्वरण होगा, बिल्कुल ये साइन जो होगा दोस्तों जी जो होगा, यहाँ पर जो जी होगा साइन थीटा म्यू कोस थीटा हो जाएगा, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए, यही सब हूबहू रहेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। क्यों सर जी, तो इस पर आप लोग को 12th की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है, तो घंटे को प्रेस कर लीजिए, पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। चलिए रॉकेट के प्रेक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है, जो रॉकेट का जो प्रेक्षण होता है दोस्तों वो किस सिद्धांत पर आधारित है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसका क्या हो जाएगा संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिए। चलिए एक ठोस गोला जिसका रुक्ष अनंत पर दोस्तों लोटन करता है, तो नीचे की ओर आता है, तो उसका जो गोले का जो घर्षण बल की जो दिशा होगी उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, तो याद रखना घर्षण राज्य होगा, क्या होगा घर्षण राज्य। चलिए यहाँ से कहा जाए 1 जूल जो होता है कितना बराबर होता है, चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 1 जूल कितने बराबर होता है डियर स्टूडेंट लगाइए, तो 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है, तो याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, जो कार्य जो होता है बल एवं दिशा के गुणनफल के बराबर होता है वो दोस्तों क्या होता है, सदिश होता है, तो ये अदिश होता है, तो ध्यान रखिएगा अदिश हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका काफी इजी क्वेश्चन है, बी नंबर। चलिए किसी वस्तु का दोस्तों संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा का जो मान होगा वो 9 गुनी हो जाएगी। चलिए कार्य बराबर क्या होता है, देखो कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कार्य बराबर जो सूत्र होता है, चलिए सही विद्यार्थी लगा रहे हैं, फोर्स गुना डी कोस थीटा, तो याद रखिएगा बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए
यहाँ से देखिएगा दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, ए पे बल लगने के कारण दोस्तों वेग बी वेग से गतिशील होगा, उसकी जो शक्ति होगी वो शक्ति कितनी हो जाएगी। तो याद रखना आप लोग को ए बी एफ जो क्रॉस होता है बी होता है, क्यों सर जी, तो जो शक्ति होते हैं डी स्टूडेंट जो बाल होता है उसके दोस्तों वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए 70 नंबर देखिए, तो हाँ 70 नंबर में कहा जरा कि एक कार्य डी स्टूडेंट जिसका वृत्तीय पथ में घूमता है तो परिक्रमण के दौरान आवर्तकाल जो होगा दोस्तों उसका विस्थापन आपको बताना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। बेहतरीन क्वेश्चन है, तो यहाँ से सही विद्यार्थी फटाफट लगा दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए बेहतरीन डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी लगाइए कौन सा ऑप्शन। तो याद रखना त्रिज्या का दोगुना हो जाएगा तो बी नंबर। चलिए जब कोई वास्तु को दोस्तों क्या कहे, जब कोई वास्तु एक समान वेग से वृत्तीय गति करता है तो उस पर लगने वाला जो समरूप बल होगा वो क्या हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए 19 नंबर में कहा जा रहा है कि पूर्णतः दोस्तों प्रशस्त टक्कर के लिए कौन सा सही है। हाँ बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ई बराबर जो होगा 0 हो जाएगा। चलिए बेस का याद कर लीजिए क्या होगा, 1 ग्राम 4 ग्राम दोस्तों जो गतिमान पिंडों को गतिज ऊर्जा समान होंगे तो उसका जो जो रखेंगे दोस्तों जो संवेग का जो रेशियो होगा वो कितना अनुपात का होगा। चलिए सही विद्यार्थी लगा रहे हैं कौन सा ऑप्शन। चलिए डी नंबर बिल्कुल क्या हो जाएंगे, 20 का लगाना है, 20 का 19 का नहीं लगाइए, 20 का लगाइए। बेहतरीन डी रेशियो 1:2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1:2, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से आर त्रिज्या वाला एक समान अर्धवृत्तीय गोलाकार दोस्तों के द्रव्यमान केंद्र पर होगा तो ज्यामितीय केंद्र से दूरी दोस्तों जो होगी वो कितने दूर पर होगी, ठीक है ना रे स्टूडेंट। हाँ चलिए इसका राइट आंसर 2r/π हो जाएगा, तो सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ से समान द्रव्यमान के दो कणों को एक ऐसे तथा दूसरे त्वरण लिया जाए तो निकाय के दोस्तों जो द्रव्यमान केंद्र जो त्वरण होगा उसका जो त्वरण होता है हमेशा क्या होता है। हाँ तो देखो ऐसा जो कंडीशन होता है ए वेक्टर बटा 2 होता है, ए सदिश बटा 2, तो यहाँ से सी नंबर याद रखिए। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि द्रव्यमान नहीं खो करके यदि पृथ्वी की त्रिज्या एकाएक घटती जाती है तो उसको दिन रात होंगे, तो कितना दिन रात का 200 घंटा का फर्क होगा। चलिए 23 का लगा रहे हैं डी स्टूडेंट, क्या लगा रहे हैं सी नंबर लगा रहे हैं 6 घंटा, बिल्कुल 6 घंटा हो जाएगा। घूर्णन त्रिज्या का देखो ये तो इजी एकदम है, सही विद्यार्थी हैं। देखो घूर्णन त्रिज्या पूछे लंबाई पूछे से आपका मात्रक मीटर होता है। चलिए यहाँ से देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ लगाइए, बहुत ही अच्छा डी स्टूडेंट। जो विद्यार्थी इसका बी नंबर लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही 4 मीटर, ठीक है ना डी स्टूडेंट। देख लो खोखले गोले जो होता है उसके अंदर भी देखो ये 12th क्लास में पढ़ना तो जानते होंगे, इसका शून्य होता है। देखो विभव जो होता है और इसका दोस्तों खोखले अंदर जो विभव होता है और तीव्रता भी होता है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि खोखले के अंदर शून्य पूछता है तो शून्य होता है। चलिए पृथ्वी का जो परिमाण वेग का जो मान होता है कितना होता है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये सब कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों, क्या होता है, तो पृथ्वी का परिमाण वेग। चलिए 18 से पृथ्वी की त्रिज्या गुरुत्वीय त्वरण जी होगा तो सतह पर जो परिमाण वेग का जो मान होगा वो क्या होगा। चलिए बिल्कुल √2rg होगा, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए डियर स्टूडेंट इतना ही क्वेश्चन था, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर स्टूडेंट। और पीडीएफ के लिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, पीडीएफ के लिए चलिए पूरा सब्जेक्ट का आप लोग को पीडीएफ इस नंबर पर मिलेगा, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्यों सर जी, तो इस पर आप लोग को मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा वो पूरा आपको अपलोड किया जाएगा। चलिए आपको कहाँ से पूरा सारी जानकारी को डाउनलोड करना है, चलिए आप लोग को बतलाते हैं। देखिए स्टूडेंट इसका पूरा आंसर किया ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लेना और यहाँ से एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना। क्या सर जी, एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च करना है, गूगल पर जाइएगा एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिएगा डियर स्टूडेंट इस प्रकार से, तो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, देखिए गूगल पर आप लोग को चले जाना है। कहाँ सर जी, गूगल पर जाना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। देखिए यहीं सर्च कीजिएगा, सर्च करिएगा तो ये वेबसाइट आएगा, इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करके पूरा का पूरा आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। देखिए 12th IAC दिया गया, तो यहाँ पर आप लोग को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। आपको गूगल पर क्या सर्च करना है, तो देखिए यहीं आपका चैनल का नाम है डियर स्टूडेंट, यहीं आपको सर्च करना है EDUCATION एजुकेशन LACTURE। ये वेबसाइट है जो पहले में जो वेबसाइट है उस पर आप लोग को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप लोग 12th की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा 9142519134 पर, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। और चैनल को ऑल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।
देखिए, जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय